जमात शीशम के 18वें सबक में खुश आमदीद। आज हम मुकम्मल आदात की ज़रब के बारे में पढ़ेंगे। आ, सबसे पहला जो एक चीज़ हमने जाननी है वो ये है कि ज़रब और जमा के दरमियान कोई रिश्ता है, और वो क्या रिश्ता है आपके इल्म में है? तो ज़रब जो है, ज़रब बुनियादी तौर पर मुसलसल जमा का मुसलसल जमा का अमल है। कैसे हम इसको देखते हैं, चलिए। समझिए कि ये हमारे पास कुछ पेंसिल्स बॉक्स हैं जिसके अंदर 12-12 पेंसिलें हैं। तो हम देख रहे हैं कि हर पेंसिल बॉक्स में 12 पेंसिलें हैं। अगर हमें पता करना हो कि ये कितनी पेंसिलें हैं, तो वो 3, तो 12 जमा 12 जमा 12। और अगर आप इसको जमा करें, मैं इस तरह जमा कर लेता हूँ, 12 जमा 12 जमा 12, तो 2 जमा 2 4, 4 जमा 2 6 और 1 जमा 1 2, तो ये टोटल 36 पेंसिलें होंगी। इसी चीज को हम ज़रब के जरिए भी कर सकते हैं, और वो है 12 ज़रब 3। तो अगर हम देखें 12 ज़रब 3, मैं इधर एक कर देता हूँ, तो 3 ज़रब 2 6 और 3 एकम 3, तो ये 36 है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि ज़रब का जो अमल है वो मुसलसल जमा का अमल है। पहली मिसाल ये है कि हम देख लेते हैं कि 888 ज़रबे 56, इसको हमने ज़रब देना है। आमतौर पे जिसके ज्यादा अदद हैं हम उसको ऊपर लिखते हैं, जैसे 888 को हम पहले लिख लेंगे और 56 को बाद में। पिछले लेक्चर में, पिछले सबक में हमने पढ़ा था तो कानून मुबादला, ज़रब का कानून मुबादला, उसकी मदद से ये हमने पढ़ा था कि अगर ए को आप बी से ज़रब दें तो वो बराबर है बी ज़रब ए, और इसे हम कहते हैं ज़रब का कानून मुबादला। तो इसका मतलब ये हुआ कि 888 को 56, या 56 को अगर आप 888 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब एक ही होगा। और मैं ऐसा करता हूं कि मैं दूसरा रंग ले लेता हूं। तो 8 को जब हमने 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 6 48, और हम ये 4 को ऊपर ले जाते हैं, और फिर 6 ज़रबे 8 48 48, और ये जो 4 है वो उसमें जमा हो जाएगा, तो 48 जमा 4 52, तो ये 48 जमा 4 52, और ये 5 आगे चला जाएगा। जब ये 5 आगे चला जाएगा, 8 और 6 48, 48 में जब हम 5 जमा करें तो वो 53 आ जाएगा। तो ये पहली हमारी जो है पहली रो, या वो हमारा ये आया। उसके बाद अब हम 5 को करेंगे, और हमें पता है कि जब दूसरी दफा की ज़रब होगी तो हमें पहली वाली जगह खाली छोड़नी होगी। दोबारा हम करते हैं, 5 ज़रबे 8 जो है वो 40 होता है, 0। और अब मैं इसको दूसरा रंग ले लेता हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर लिखना है। तो 5 ज़रब 8 40, और यहाँ हम 4 जो दूसरे का आया उसे नीले रंग से लिख लेते हैं। अब दोबारा 5 ज़रब 8 40, 40 जमा 4 44, तो ये 4 इधर आ गया, मैं नीले से ही लिख रहा हूँ, और ये जो 4 इधर का आया था 44 का, वो हमने आगे लिख दिया। और फिर 5 ज़रब 8 40 है, 40 जमा 4 44, तो वो हम इस तरह लिख देंगे। अब हम इनको आपस में जमा कर लेंगे। 8, और यहाँ पे हमने खाली जगह लिख है, इसका मतलब है 8 जमा 0 कर लें, या 8, तो ये 8 आएगा। 2 4 जमा 3 7, और 4 जमा 5 9, और 4, तो ये हमारा जवाब आया 49,728। तो इसके साथ ही हम आज का सबक जो ज़रब का है उसे ख़त्म करते हैं। आज हमने जो सबक पढ़ा है उसका यादा कर लेते हैं। ज़रब जो है असल में मुसलसल जमा का अमल है। अगर आपने एक चीज़ को 15 दफ़ा जमा करना है तो वो ऐसे ही है जैसे उस अदद को 15 से ज़रब दे दिया जाए। और उसमें हमने ये मिसाल देखी जिसमें हमारे पास पेंसिल बॉक्स है
اس کے اندر 12 پنسلیں، 3 اگر ہم پتہ کرنا چاہیں تو یا تو اس کو 12 کو 3 دفعہ جمع کریں یا 12 کو 3 سے ضرب دے دیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک مثال کے طور پہ ایک ضرب کا سوال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔